शांति। शांति। तो आज का हमारा जो विषय है, हम अभी अभी बहुत प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे कि कैसे हम अपने विचारों से, अपने संकल्पों से वातावरण को चेंज कर सकते हैं, विश्व की आत्माओं को चेंज कर सकते हैं और पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं। आज तक जो भी संत महात्माएं गुरु हुए हैं, उन्होंने हमें तो कर्मों का महत्व सिखाया है कि आप अच्छे कर्म करो तो अच्छा होगा, सेवा कीजिए, औरों की सेवा करेंगे आपको खुशी मिलेगी। अच्छे बोल बोलो तो आपको खुशी मिलेगी, आप औरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। कई आत्माएं हैं, उन्होंने कहा कि आप आपके विचार अच्छे रखो, यहां तक कहा तो आप सुखी रहेंगे। लेकिन जो हमारे संकल्प है, जो हमारी थॉट पावर है, वो क्या क्या कर सकती है, ये हमें सिर्फ बाबा ने बताया है। तो मनसा सेवा द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, हमें बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो मनसा सेवा अर्थात अपने मन द्वारा, अपने मन के संकल्पों द्वारा, विचारों द्वारा सेवा करना, अपनी थॉट पावर या माइंड पावर द्वारा सेवा करना, उसे हम कहते हैं कि मनसा सेवा। तो बाबा ने हमें कितने प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं ये बताया है कि जहां हम रहते हैं उस स्थान का वायुमंडल, अर्थात हम घर पे रहते हैं या फिर सेंटर पे रहते हैं, तो सेंटर का वायुमंडल हम परिवर्तन कर सकते हैं। फिर जो आत्माएं हैं जिनके साथ हम रहते हैं, हमारे संबंध संपर्क वाली आत्माएं, हमारे परिवार की आत्माएं, उनकी हम सेवा अपनी माइंड पावर से, मनसा संकल्प द्वारा कर सकते हैं। फिर वो आत्मा भले अपने साथ रहने वाली हो या फिर वो बहुत दूर रहने वाली हो, बहुत दूर भी अगर रहती है तो भी हम अपने मनसा संकल्पों से उसे बाबा का संदेश दे सकते हैं, उसका संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं। फिर विश्व की सेवा ना, विश्व की सर्व आत्माओं की सेवा हम कर सकते हैं, साथ साथ प्रकृति की सेवा हम कर सकते हैं, पांच तत्वों की सेवा कर सकते हैं। तो कितनी प्रकार से हम अपने थॉट पावर से, अपनी मनसा शक्ति द्वारा हम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम कोई भी सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें कुछ साधन सामग्री लगती है। अगर हमें कहाँ एग्जीबिशन लगानी है तो हमें पिक्चर्स लगेंगी, पोस्टर्स लगेंगे, जगह लगेगी, या फिर हमें कुछ सेमिनार अरेंज करना है तो वहां हमें एक हॉल लेना पड़ेगा, माइक लगेगा, लाइट सिस्टम लगेगी। तो उसी तरह अगर हमें मनसा सेवा करनी है तो हमें कुछ साधन सामग्री की आवश्यकता होती है। उसमें फर्स्ट है एकाग्रता, एकाग्रता की शक्ति। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में स्थित होना, लंबे समय तक एक ही संकल्प में स्थित होना, यही एकाग्रता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, ये संकल्प अगर हम लेते हैं तो उसमें ही स्थित रहना। लेकिन ऐसा नहीं कि उसे मन में रटते रहना ना, कुछ समय तक हाँ हम रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं तो मेरा स्वरूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे कर्तव्य क्या है, इस अनुभूति में खो जाना, एकाग्र होना, इसे ही कहते हैं एकाग्रता। जितना हम एकाग्र होंगे उतना ही हमारी माइंड पावर, मनसा शक्ति बढ़ती जाएगी। फिर है एकांतवासी। एकांतवासी के वैसे दो अर्थ है। एक स्थूल तौर पर है कि जहां आवाज नहीं है, हलचल नहीं है,
ऐसी जगह से दूर एकांत में, जहां शांति है, हलचल नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर हम एक तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, और दूसरा है बाबा की याद में ही खोए रहे। तो एकांत अर्थात एक के अंत में खो जाना, बाबा का नाम रूप गुण कर्तव्य इसी में ही खोए रहे। बस मैं पॉइंट ऑफ लाइट और बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, तो एकांतवासी। फिर है अंतर्मुक्ता। तो अंतर्मुक्ता का भी वास्तविक दो अर्थ है। वैसे एक स्थूल तौर पर अंतर्मुक्ता मीन्स वाणी से परे जाना, कम से कम बात करना या बात न करना, या अनावश्यक जो बातें हैं वो न करना, इसे हम कहते हैं अंतर्मुक्ता। तो जितना हम अपने वाणी को विराम देंगे, जितना हम कम बोलेंगे, उतनी हमारी मनसा शक्ति बढ़ती जाती है। हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर उसमें जो भी हमारे 5 सेंसेस है उसमें कुछ कमी है, फॉर एग्जाम्पल कोई सुन नहीं सकता है, तो उसमें ये पावर आ जाती है कि वो बहुत अच्छी तरह से सामने वाले व्यक्ति का भले सुन ना सके, लेकिन वो इंटरप्रेट कर लेता है कि उसे क्या कहना है। उसका थर्ड सेंस जागृत हो जाता है। तो थर्ड सेंस मीन्स माइंड पावर, अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ जाती है। अगर कोई व्यक्ति देख नहीं पा रहा है, ब्लाइंड है, तो जो व्यक्ति देख सकता है उसके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर लेता है, वो चीजें अच्छी तरह से वो कर भी लेता है, वो कुकिंग भी कर लेता है। अभी हम आत्माएं जो देख सकती है, क्या हम अपनी आंखें बंद करके कुक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन ब्लाइंड व्यक्ति कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो यहां से उसकी एनर्जी जो है वो नहीं जा रही है, तो उसका थर्ड सेंस है ना, उसका माइंड पावर बढ़ गई है। तो उसी अनुसार अगर हम वाणी को विराम दें, क्योंकि वाणी के थ्रू हमारी शक्ति जाती है, बाहर जाती है, तो अगर वेस्ट बात करेंगे, व्यर्थ बातें करेंगे, तो बहुत जाएगी शक्ति, और फिर हमारी माइंड पावर वीक हो जाएगी। हाँ, अगर हम कुछ ज्ञान की बातें कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर रहे हैं, तो भले ही हमारी शारीरिक शक्ति हम उसे यूज कर रहे हैं, लेकिन बाबा से हमें बहुत शक्ति प्राप्त कर रही है, क्योंकि हम बाबा की याद में हैं। ज्ञान की बातें करना अर्थात बाबा की बातें करना है ना, तो बाबा के साथ जुड़ना, तो वो शक्ति हमें आती है। लेकिन जब हम व्यर्थ बातें करते हैं, फालतू की बातें करते हैं, परचिंतन की बातें करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है वो वेस्ट हो जाती है, और जैसे हम बोल को विराम देंगे, हमारी माइंड पावर बढ़ती जाएगी। फिर है कि हमें निस्वार्थ सेवा भाव चाहिए हमेशा, है ना। मनसा सेवा अगर हमें करनी है तो निस्वार्थ सेवा भाव चाहिए। तो क्यों? क्योंकि जब हम कुछ करते हैं और उसके पीछे कुछ स्वार्थ हमारा छिपा है, भले ही सूक्ष्म स्वार्थ का क्यों ना हो, कि हम मुझे मान मिले, मेरा नाम हो, मुझे सब रिस्पेक्ट दे, ऐसे सूक्ष्म भी अगर कुछ आस रहती है ना, स्वार्थ हमारा रहता है, या फिर कुछ स्थूल स्वार्थ भी, तो भी हमारी एनर्जी जो है वो ड्रेन होती है। हम देखते हैं दुनिया में भी, भले वो बाबा के बच्चे नहीं हैं, लेकिन अगर कोई महात्मा है, बहुत निस्वार्थ भाव से वो सेवा करता है, तो उसके संकल्पों में ताकत आ जाती है, उसके वाणी में भी ताकत आ जाती है। तो इस तरह हम अगर निस्वार्थ भाव से सेवा करें, तो हमारी माइंड पावर, हमारी मनसा शक्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। साथ साथ हमें हरेक के प्रति रहम भाव चाहिए, उपकार की भावना चाहिए।
और देने की भावना चाहिए। हर समय हमें देने की भावना चाहिए, क्योंकि हम दाता के बच्चे दाता है। तो जब हम हर एक को देते हैं तो हमें रिटर्न में भी मिलता है। जो हम देंगे वही हमें रिटर्न में मिलता है और कई गुना मल्टीप्लाई होकर मिलता है। इसके लिए बस एक ही रहे कि बस मुझे देना है, देना है, देना है। जो बाबा के बच्चे हैं वो अपनी तरीके से ज्ञान तो हर एक को देते ही है, लेकिन साथ साथ हमें सबको सुख देना है, स्नेह देना है, सहयोग देना है।